भोपाल में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक एक इमारत पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस और आम लोग युवक से नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन वो कई घंटों तक कूदने की धमकी देता रहा। इसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। मामला बीमा कुंज का बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवक नशे की हालत में था। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। श्योपुर में निजी स्कूल प्रबंधन बच्चों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। 4 से 7 लोगों के क्षमता वाले ई रिक्शा और गाड़ियों में 10 से लेकर 30 बच्चों तक को बिठाकर स्कूल लाया और घर छोड़ा जा रहा है। इस तरह से गाड़ियों में ठूस कर बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सड़क पर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ई रिक्शा में सुरक्षित यात्रा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ई रिक्शा का वजन इतना कम होता है कि अगर उस पर 5 से 6 लोग बैठ जाएं तो हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन का इस तरह बच्चों को स्कूल लाना बच्चों की जान से खिलवाड़ करना है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में मारपीट की घटना सामने आई है। शराब के नशे में महिला और युवक में जमकर मारपीट हुई। जिला अस्पताल परिसर में देर रात जमकर हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद आरएमओ और मुरार पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस ने जिला अस्पताल में मौजूद संदिग्धों को खदेड़ा। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। जबलपुर के 3 पत्ती चौक पर पेट्रोल भरवाने को लेकर एक युवक और 2 युवतियां आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच मारपीट हुई। मारपीट और अभद्रता की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि ये 2 युवतियां स्कूटी से पेट्रोल पंप पर पहुंची और पेट्रोल भरवाने लगीं। इसी दौरान एक युवक पहुंचा और अपनी गाड़ी में पहले पेट्रोल भरवाने की कोशिश करने लगा। जब युवतियों ने उसे लाइन में लगकर पेट्रोल भरवाने को कहा तो युवक से उनका विवाद हो गया और फिर युवक ने दोनों युवतियों से अभद्रता करते हुए मारपीट की कोशिश की। घटना के बाद युवतियों ने ओमती थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दुर्ग जिले के गनियारी गांव में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मामला यह है कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र के रायपुर खरोरा निवासी होरीलाल की पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई थी। जब होरीलाल अपनी पत्नी को वापस लाने ससुराल गनियारी गांव पहुंचा तो उसके ससुर ने बेटी को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। इसके बाद युवक को गुस्सा आ गया और वो हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस ने ससुर से बात करके उसकी पत्नी को साथ भेजने का आश्वासन दिया तब जाकर युवक नीचे उतरा। खरगोन पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 11 बाइक के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बाइक जब्त की गई है उनकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को बड़े नेटवर्क से आरोपियों के तार जुड़े होने की जानकारी मिली थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों से इस गिरोह का पता चला। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जबलपुर पुलिस ने जुए की फड़ पर छापा मारकर 7 जुआरियों से 2,20,000 रुपए जब्त किए हैं। इसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माढ़ोताल थाना इलाके के अमृत विहार कॉलोनी के एक घर पर जुए की महफिल लगी है। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर छापा मारा तो यहां से 7 लोग जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 2,20,000 रुपए की नकदी, 7 मोबाइल, 1 कार, 2 स्कूटी और 1 बाइक मिली। प्रशासन इस तरह के जुआरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।
सतना में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें गोदाम के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। घटना बस स्टैंड के पास सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग की लपटें देखकर आसपास के दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मुंगेली और आसपास के जिलों में इन दिनों जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कहीं घरों से सांप निकल रहे हैं तो कहीं भालू बस्तियों में टहलते नजर आ रहे हैं। हाथी भी लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं और अब कबर बिच्छू लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। जी हाँ, दुर्मी के वार्ड नंबर 6 में एक घर में कबर बिच्छू घुस गया, जिसके बाद लोग घबरा गए। हालांकि लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और फिर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में इन दिनों हाथियों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। अंबिकापुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हाथियों की दहशत है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों का झुंड मौजूद है, तो वहीं बतौली इलाके में 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। इन इलाकों में हाथियों ने बड़ी मात्रा में मक्के और धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। मौके पर वन विभाग का अमला भी मौजूद है और लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीर बलरामपुर से भी सामने आ रही है। 15 दिनों से हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकार के इस प्रयास पर पानी फेरती दिखाई देती हैं। जी हां, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर स्कूल की जो तस्वीर देख रहे हैं वो जांजगीर चांपा में नवागढ़ विकासखंड के ग्राम खैरताल का शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जहां शौचालय न होने से स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली छात्र और छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शौचालय न होने से स्कूली छात्र और छात्राओं को खुले में शौच करने जाना पड़ता है। इस दौरान जहरीले सांप बिच्छुओं का डर भी लगा रहता है। इतना ही नहीं, स्कूल में शौचालय के साथ साथ पानी की व्यवस्था भी नहीं। ऐसे में बच्चों को पीने के पानी के लिए भी स्कूल से दूर जाना पड़ता है। कांकेर में एक बार फिर मासबरस में 2 समुदायों में विवाद का मामला सामने आया है। गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपना चुके 4 लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। साथ ही चेतावनी भी दी कि या तो वो गांव छोड़ दें या फिर अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं। आदिवासियों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी द्वारा इस इलाके में विभिन्न प्रकार का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों के अंदर आक्रोश पनप रहा था। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी गाँव पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की। कांकेर स्थित अटल आवास में पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। देर रात एक आवास में घुसकर पुलिस के जवानों ने लोगों से पूछताछ की। दरअसल कांकेर पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों और बिना आवंटन के कुछ लोगों के संदिग्ध रूप से रहने की सूचना मिली थी। हालांकि अटल आवास में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। पुलिस को द्वारा इस तरह आधी रात घुसकर तलाशी लेने को गलत बताया गया। कांकेर थाना पुलिस रात के करीब 3 बजे अटल आवास में घुसी और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे तक लगातार एक मकान में लोगों से पूछताछ की। मकानों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान पुलिस ने 12 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। रायगढ़ में बिलासपुर मेमू ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खरसिया रेलवे स्टेशन के पास इंजन के ऊपर लगे तार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर इस आग को फैलने से रोकने के लिए समय पर एक्शन नहीं लिया जाता तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता था।
उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। नदी में आस्था की डुबकी लगा रहा एक श्रद्धालु अचानक डूबने लगा। हालांकि तैराक दलों ने एक गमछे की मदद से उसकी जान बचा ली। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है शख्स नहाने के दौरान अचानक पानी में डूबते नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वीडियो शुप्रा के रामघाट का है, जहाँ शख्स नहाने पहुँचा था। दरअसल बीते कुछ दिनों में हुई तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जहाँ सामान्य दिनों में पानी का लेवल कम रहता है, तो वहाँ अभी पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैसे तो बस्तर दशहरा में बहुत सी रस्में हैं जो बस्तर दशहरा को पूरी दुनिया में अनूठा पहचान देती हैं, लेकिन उन रस्मों में एक रस्म ऐसी भी है जिसके बगैर बस्तर दशहरा अधूरा माना जाता है। इस रस्म में जब तक काछन देवी राज परिवार को अनुमति नहीं देती, तब तक बस्तर दशहरा की शुरुआत नहीं हो सकती। इस रस्म की शुरुआत नवरात्र पर्व से लगभग 8 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें कुंवारी कन्या को काछन देवी के रूप में चयन कर तमाम रस्म अदा कर बस्तर दशहरा की तैयारी की जाती है, जिसके बाद काछन देवी उस कन्या पर सवार होकर बस्तर दशहरा मनाए जाने की अनुमति प्रदान करती है। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शहर में अवैध बाड़े और मकान पर चला बुलडोजर की कार्रवाई की गई, या यूं कहे कि इसे जमींदोज कर दिया गया। परदेशीपुरा में मकान को ध्वस्त किया गया, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमित योगेश गौहर के बाड़े और मकान को ध्वस्त किया गया। बिल्डर नीलू पंजवानी के रेस्टोरेंट पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला है। हाल ही में बिल्डर नीलू पंजवानी के ओल्ड पलासिया में नवनिर्मित मॉल को गिराया गया था और अब पंजवानी के रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से को गिराया गया है। भोपाल के स्कूल ने छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए एक शानदार पहल की शुरुआत की है। स्कूल में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉल, बाजार, स्कूल, बस सहित अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लड़कियों से छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कैसे निपटें, छात्राओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों के पास अब जो भी कुछ होगा, जैसे सेफ्टी पिन, बोतल, स्कूल बैग, इनकी मदद से ही लड़कियां विपरीत परिस्थितियों से निपट सकेंगी। स्कूल की कोशिश है कि ये छात्राएं सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद आत्मरक्षा के गुर दूसरी छात्राओं को भी सिखा सके। गया जिले में पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ ठुमके लगाता दिख रहा है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ये देखिए, यहाँ पूरी महफिल सजी है और स्टेज पर नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। इसके साथ ही स्टेज पर सफेद शर्ट पहने एक युवक दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में तमंचा है। वो हथियार लहराकर नचनिया के साथ डांस कर रहा है। उसके साथ वहाँ कई लोग मौजूद हैं। कुछ देर बाद युवक स्टेज से उतर जाता है, लेकिन वापस से वो नचनिया के पास आकर उसके साथ डांस करने लगता है। इस दौरान पूरे समय युवक अपने हाथ में पिस्टल रखा रहता है। हालांकि न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो डुमरिया के पनकारा गांव का है, जहां विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये युवक हाथ में पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कटिहार के प्राणपुर थाने में शराब तस्कर की मौत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रमोद किसी शख्स के साथ बैठा है और अचानक पीछे की तरफ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रमोद की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये देखिए, प्रमोद एक शख्स के साथ बैठकर बातें कर रहा है। कुछ देर बैठे बैठे वो अचानक जमीन पर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरे शख्स को समझ नहीं आता है कि उसे हुआ क्या है। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कटिहार के प्राणपुर थाने में पुलिस कस्टडी में शराब तस्कर के आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई थी। झड़प में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
और अब देखिए क्राइम टॉप 20। बलौदाबाजार से लूट